एक बार फिर से राजनीतिक विषाद बिछ चुकी है राजस्थान व मध्य प्रदेश में। राजस्थान व मध्य प्रदेश की राजनीति की इस ठसक को पूरा करने के लिए साधा जा रहा है ओबीसी वर्ग को। आपको बता दें, राजस्थान में ओबीसी वर्ग को भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी कितने टिकट दे पाएगी, यह तो बाद की बात। फिलहाल बात मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में आखिर क्या मिल पाएगा आरक्षण ओबीसी वर्ग को? 34%। यदि नहीं मिल पाता तो कांग्रेस पार्टी ने कहा है 27% आरक्षण के साथ में वे प्रत्याशी उतारेंगे सामान्य सीटों पर। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी यही बात कही है कि 27% में टिकट देंगे ओबीसी वर्ग को। बाकी किसे देंगे ये आप जानते हो। 70% टिकटों में एससी को मिल सकते हैं 17%, बाकी सब सामान्य सीटों पर चले जाएंगे। जो 56% लोग हैं उन्हें केवल 27% ही मिल पाएगा। बड़ी बात यह है, क्या ओबीसी वर्ग अब की बार पार्टिसिपेट कर पाएगा और बड़ा धड़ा जीतकर ओबीसी वर्ग का नेतृत्व करने के लिए सामने आएगा, या धर्मवाद के चक्कर में बह करके एक बार फिर ओबीसी एक और चला जाएगा? जो अभी तक कांग्रेस में होता हुआ आ रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी में होता हुआ आ रहा है, केवल उन्हीं लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जाता है जो पहले से राजा महाराजा थे। ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाए जाते? यदि बनाए जाते हैं तो उनकी ठसक पूरी क्यों नहीं होती? आज अशोक गहलोत यदि राजस्थान में मुख्यमंत्री है तो ओबीसी वर्ग को उससे तोड़ने के लिए काफी प्रयास लगाए जा रहे हैं, काफी प्रयास किए जा रहे हैं। क्यों? क्या अब की बार फिर एक रानी मुख्यमंत्री होनी चाहिए या एक राजा का बेटा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए? एक गरीब ओबीसी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए? यही मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान की जगह आखिर ओबीसी वर्ग का मुख्यमंत्री क्यों नहीं लिया जाता? यही उत्तर प्रदेश में भी है। ठाकुर योगी आदित्यनाथ की जगह ओबीसी मुख्यमंत्री क्यों नहीं लिया जाता? बिहार की बात अलग है। बिहार में नीतीश कुमार पहले से ही वहां पर चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। लालू यादव का जमकर विरोध हुआ और ओबीसी को उनके सामने खड़ा किया। आखिर ओबीसी को ओबीसी के सामने खड़ा किया जाता है, कई बार मुस्लिमों के सामने हिंदू को खड़ा किया जाता है और अब तो सिखों के सामने भी हिंदू को खड़ा कर दिया गया है। जब भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की उस समय गुरु गोविंद सिंह का एक उदाहरण दिया जाता था ताकि तमाम जितने भी पंजाबी है, जितने भी सरदार है, जितने भी सिख है, उन्हें इकट्ठा कैसे किया जाए। उन्हें गोविंद सिंह का नाम दे करके गोविंद सिंह को मुगलों ने उनके बच्चों को किस तरह मारा एक उदाहरण दिया जाता था। लेकिन वे जब उन सब की बात नहीं मानी, भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आए, उनका दिमाग पकड़ में नहीं आया, तो आज उन्हें खालिस्तानी क्यों बताया जाने लगा? यह तमाम सवाल है, तमाम सवाल जहन में घूमते हैं। आपके भी घूमने चाहिए। यदि आप विपक्ष में नहीं सोचते हैं तो आप बुद्धिहीन हैं, क्योंकि जो आदमी का दिमाग एक दिशा में चलता है, मुझे लगता है वह समझदार नहीं होता। हमें दोनों ही पक्षों को जान लेना चाहिए। जो कह रहा है उससे क्या फायदा होगा, जो नहीं कह रहा है उससे क्या नुकसान होगा। आखिर दूसरा पहलू कौन सा है जो मीडिया छिपा रही है? आज बात क्यों नहीं होती रुपए की जो तेजी से गिर रहा है, अर्थव्यवस्था की बात क्यों नहीं होती? आज क्यों नहीं बात होती बेरोजगारी की? आज क्यों नहीं बात होती है देश में आने वाले समस्या की? आज अनाज की लगातार कमी भारत में लगी हुई है, वह कैसे पूरी होगी, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? शिक्षा की बात क्यों नहीं होती है? अगर यदि हम बात कहें, कुछ लोगों को ने बताया कि प्राइमरी स्कूल में फ्री शिक्षा है, वहां पर पढ़ाए। क्या प्राइमरी स्कूल में तमाम डीएम एसडीएम पढ़ा सकते हैं? हमारे अधिकारी पढ़ा सकते हैं? तमाम नेता उस एडमिशन करा सकते हैं? जब वे नहीं करा सकते तो आम आदमी को क्यों परेशान किया जाता है? क्यों कहा जाता है कि तुम प्राइमरी स्कूल में एडमिशन कराओ? क्योंकि वो गरीब है, इसलिए वो भारत का नागरिक है और गरीब है, इसलिए आप उसे प्राइमरी स्कूल में उसके बच्चे पढ़ेंगे। आपके बच्चे बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ेंगे, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे, निजी स्कूलों में पढ़ेंगे। क्यों? एक जैसी समान व्यवस्था देश में क्यों नहीं है? शिक्षा की एक जैसी व्यवस्था, आज समान अधिकार समान नियम का जो कानून है वह क्यों नहीं पारित हो पा रहा है? एक ही साल में एक आदमी देश में सबसे अमीर आदमी बन जाता है और एक आदमी की मजदूरी तक नहीं बढ़ पाती। ये तमाम सवाल उन लोगों से है जो दूसरा पहलू नहीं सोच रहे हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू आप सोचते नहीं है या आपको सोचने नहीं दिया जाता है क्योंकि आप टीवी चैनलों पर जो चलता है वो देखते हैं। कभी आप देखते हैं ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग,
तो कभी आप मथुरा की मस्जिद देखते हैं। ये मीडिया को एक प्रोपगंडा पकड़ा दिया गया है, एक मुद्दा दे दिया गया है जिस पर उन्हें बात करनी है। आपको उन्हीं चीजों पर बात करनी है, आपको बात नहीं करनी है यहाँ की बेरोजगारी पर, आपको नहीं बात करनी है जो आज देश की अर्थव्यवस्था 165वें पायदान पर खड़ी हुई है। बात नहीं करनी है आपको योगी आदित्यनाथ के जातिवाद की, जो वे खुद कहते हैं कि मैं ठाकुर हूं और मुझे ठाकुर होने पर गर्व है। और तमाम पदाधिकारी, तमाम विधान परिषद के सदस्य, तमाम अधिकारी सब ठाकुरों को दे देते हैं। यही तो राजस्थान में होने जा रहा है। राजस्थान में भी यही होगा, क्योंकि ओबीसी वर्ग को बहका लिया जाएगा, ओबीसी वर्ग को धर्म की आड़ में अपनी ओर ले लिया जाएगा और राजस्थान में तमाम ओबीसी खिंचता हुआ भारतीय जनता पार्टी की ओर चला जाएगा। और उसके बाद होना यही है कि ओबीसी पर अत्याचार होना है, ओबीसी को एक एक करके पीटा जाएगा और ओबीसी वर्ग को भागीदारी भी नहीं मिलेगी। यही होना है, यही होना है मध्य प्रदेश में भी। यदि ओबीसी वर्ग समझदारी से काम लेता, ओबीसी वर्ग एकजुट हो जाता तो शायद बात बन जाती। लेकिन ओबीसी वर्ग विभिन्न जातियों में, विभिन्न उपजातियों में बटा हुआ एक ऐसा संगठन है, ऐसा घटक दल है जो कि सोचने समझने की शक्ति खो चुका है। आखिर वह उन चीजों को क्यों नहीं सोच रहा है जो हमें सोचनी चाहिए। देश के विकास के लिए बड़ी बड़ी लेबोरेटरी की जरूरत है, मंदिरों की नहीं जरूरत है। देश में बड़े महाविद्यालय होने चाहिए, क्योंकि मंदिर से हमेशा गाड़ी निकलते हैं और यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों से केवल अगर बनाए जाते हैं तो वहां पर महान वैज्ञानिक बनते हैं, बड़े आविष्कारक बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। आज हमारे देश में दशकों से हमें नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी शिक्षा का स्तर गिर चुका है। लेकिन हमारे देश में जो हमारे ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उन्हें कुछ इस तरह बहकाया गया है कि वे केवल धर्म के आडंबर में हैं। मैं दावे के साथ में कहता हूं, यदि आप अब की बार भी चूक कर गए, यदि आप आज भी धर्मवादी जातिवादी सरकार को आपने बना दिया तो आप पछताओगे। आज उत्तर प्रदेश में पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाकर पछता रहा है। जो लोग कहते थे कि राशन कार्ड में राशन मिल रहा है, तमाम लोगों के जिन्होंने राशन लिया और उनके घर पर फ्रिज या एसी है तो उस घर की कुर्की होनी तय, यह एक आदेश निकाल दिया गया है। गरीब घरों के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों की समझ में कुछ नहीं आता है। यही राजस्थान में होगा और यही मध्य प्रदेश में भी होगा। सोचना आपको है, तय आपको करना है, आपको किस ओर जाना है, लेकिन पहलू दोनों सोचने होंगे, क्योंकि आपको राष्ट्रवाद धर्मवाद दिखा करके लूटा जा रहा है। चाहे आपका आधार कार्ड बनवाया गया, चाहे आपके खाते खुलवाए गए और चाहे आपकी गैस सब्सिडी खातों में ट्रांसफर की गई। क्या गैस सब्सिडी मिल रही है? क्या 1000 रुपए से ऊपर सिलेंडर चला गया, आप बोलते नहीं है। पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, आप बोलते नहीं है। फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था गिर रही है, आप बोलते नहीं है। मित्रों, आपसे निवेदन है, आप लाल रंग का एक बटन है नीचे वीडियो के, उसे उंगली लगाकर काला करें और डीपीएन लाइव न्यूज के सदस्य बने। सदस्य अपनी गाड़ी पर लिख सकते हैं डीपीएन लाइव न्यूज सदस्य, आप अपने विजिटिंग कार्ड पर लिख सकते हैं। और पिछड़े समाज को न्याय दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्यूज चैनल से जरूर जोड़ें।